श्रद्धेय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी जी हमारे बीच पधार रहे हैं। तेरी याद में हम जोरदार बिन मांगे सब कुछ है उनका स्वागत पाया। करते हैं। क्या मांगू फरियाद में, हम तो सदा महफूज हुए दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया। क्या मांगू फरियाद में। साथ में हमारी आदरणीय राजयोगिनी चंद्रिका दीदी जी जो खास हिम्मतनगर से हमारे बीच पधारे हैं। आदरणीय राजयोगिनी ज्योति दीदी जी जो खेड़ ब्रह्मा से हमारे बीच पधारे हैं, उनको भी मंच पर तुझ आमंत्रित पर करती ही हूँ। तो हक है सारे, तू ही मेरी राजयोगिनी ब्रह्मा ताकत कुमारी है। हर्षा तू दीदी ही जी सुरेंद्रनगर समझता सेवा केंद्र दिल से को वे हमारे, भी मंच पर अपना करता स्थान ग्रहण मेरी करेंगे। हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी साथ ताकत साथ है। हमारे विशेष तू ही आमंत्रित सबसे मेहमान पहले ऑनरेबल दिल डिस्ट्रिक्ट में, कलेक्टर बाकी भ्राता श्री सब केवल भाई जी है बाद संपत, में। आप भी मंच पर अपना हम स्थान तो ग्रहण सदा करेंगे। महफूज हुए हैं भगवन रिस्पेक्टेड तेरी वर्षा याद बहन जी में। दोषी गुजरात तू ही प्रदेश उप प्रमुख, सबसे आपको पहले भी हम दिल में, सादर आमंत्रित करते बाकी हैं मंच सब पर। है बाद में। हम तो सदा महफूज रिस्पेक्टेड हुए भ्राता श्री हैं शंकर भाई जी बेगम, भगवन तेरी पूर्व राज्यसभा याद सांसद, में। आप सभी आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। दिल जो गाता तो जीवन में खुशियाँ आती गजल, हैं तू मुस्कुराने ही से। भरता मुझ जीवन में में बल खुशियाँ है। आती हैं तुझसे मुस्कुराने से। मुकम्मल मेरी इस सभा की सांसें। रौनक बढ़ जाती तू है ही आपके आ जीवन जाने से, सबका आपके आ तराश है। जाने से। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी कहते सांसें। हैं तू ही कल तो जो जीवन हमने सुबह शाम सबका उनसे तराश है। मुलाकात की, तुमने अब तो दी हर है पल हर उसकी एक याद में खूबी, मगन हो जाइए। मुझको आवश्यकताएं आशीर्वाद हैं में। सीमित, हम सीमित तो नहीं सदा इच्छाएं। महफूज हुए आवश्यकताएं हैं सीमित, साहिब सीमित नहीं तेरी इच्छाएं। याद तो में। अब सार को तुमने पकड़े, दी मत है विस्तार हर में एक जाइए। खूबी, अभी मुझको ब्रह्मा कुमारी आशीर्वाद विश्वविद्यालय में में। ये रस्म है हम तो कि कोई सदा भी कार्य आरंभ महफूज करने से हुए पहले हैं प्रभु पिता साहिब परमात्मा का तेरी आह्वान करते याद हैं। में। तो अभी हम सभी बातों से अपने आप को विड्रॉ करेंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारी के फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का चित्र और उनके ऊपर पॉइंट ऑफ लाइट जो शिव निराकार का सिंबल है। एक बार अपना ध्यान उन पर बिंदु पर केंद्रित करें और ऐसा ही बिंदु अपने मस्तक के बीच में फील करें और उस परम शक्ति को इस सभा में आह्वान करें। 3 मिनट के लिए साइलेंस में उस प्रभु की स्मृति में बैठेंगे। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए।
हमारे मंचासीन सभी महानुभावों का पुष्प गुच्छों से स्वागत करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी ब्रह्मा कुमारी बहनों से, आदरणीय अरुणा दीदी और कोमल दीदी हमारे मंचस्थ सभी महान विभूतियों का पुष्प गुच्छों से स्वागत करेंगे। ये तो सिर्फ फिजिकल फ्लावर्स हैं, लेकिन आप सभी तो परमात्मा की बगिया के चैतन्य फूल हैं। परमात्मा परिवार के बीच, अपने परिवार के बीच पधारे हैं, तो आप सभी का स्वागत है। और सभा में विराजमान हमारे आमंत्रित और भी मुख्य मेहमान हैं, लेकिन आप सभी को तो एंट्रेंस पर ही चैतन्य परमात्मा वरदान स्टिक के रूप में मिला ही हुआ है, क्योंकि आप सभी यूनिक हैं, तो आपको कुछ न कुछ यूनिक वरदान मिला है। स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मंचासीन मेहमानों का बैजेस के द्वारा स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करूंगी ब्रह्मा कुमारी वैशाली दीदी से कि वे सभी मेहमानों को बैज पहनाकर स्वागत करेंगे। अपनी खुशियों को व्यक्त करने के लिए एक नन्हा फरिश्ता भी मंच पर पहुंचा है दीदी के स्वागत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली बहन का। स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने मन के उद्गारों को वाणी का रूप देकर शब्दों के रूप में स्वागत भाव को प्रकट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी ज्योति दीदी जी से, जो कि विशेष खेड ब्रह्मा से हमारे बीच पधारे हैं। आप पिछले 50 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में समर्पित रूप से अपनी अथक सेवाएं दे रहे हैं। 15 वर्ष की अल्प आयु में आपने ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। उस सत्य ज्ञान ने आपके मन पर वो छाप लगाई जो आपने अपना संपूर्ण जीवन
ईश्वर के कार्य में समर्पित कर दिया। वर्तमान समय हमारे सब जोन इंचार्ज आदरणीय चंद्रिका दीदी जी के साथ पूर्ण रूपेण सहयोगी बनकर अपनी सेवाएं दे रही हैं और वर्तमान समय में साबरकांठा जिले के खेड़ ब्रह्मा सेवा केंद्र के सेवा प्रभारी के रूप में आप अपनी सुंदर सेवाएं दे रहे हैं। तो आपसे सुनेंगे स्वागत के कुछ शब्द। आदरणीय राजयोगिनी ज्योति दीदी जी। ओम शांति। आप प्रेम थी बोलो ओम शांति। विश्व कल्याणकारी, दुख हरता, सुख करता एवा प्रभु पिता, परम पिता परमात्मा तेमज मंच पर विराजमान सर्व महानुभावो तेमज सभाમાં ઉપસ્થિત સર્વ ભાઈઓ અને બહેનો, આજે આટલો સુંદર તક અને સુંદર મોકો જે આપણને મળ્યો છે એની પાછળ એ સૌથી પ્રથમ એ કાર્યક્રમને કરાવવાવાળા પ્રેરણા સ્ત્રોત એ પરમપિતા પરમાત્મા છે. એની પ્રેરણાના આધારે આ કાર્યક્રમનું આયોજન થઈ શક્યું છે. તેથી સૌ પ્રથમ હું આપણે સર્વે પરમપિતા પરમાત્માનું સ્વાગત કરીએ છીએ, સ્વાગત કરીએ છીએ, સ્વાગત કરીએ છીએ. સાથે સાથે આટલી સરસ મજાનો પ્રોગ્રામ, કાર્યક્રમ અને એ કાર્યક્રમમાં આપણે બધાને એક સારામાં સારી તક આપણને મળે, કંઈક એવી સુંદર આયોજન થાય એવા આપણે શ્રેષ્ઠ વક્તા, આંતરરાષ્ટ્રીય વક્તા આપણને મળે. 3-4 મહિના પહેલાં આ તારીખને માટે, કારણ કે એમનો પ્રોગ્રામ ખૂબ બિઝી રહે છે, ખૂબ બિઝી. આજે સવારે પણ માઉન્ટ આબુમાં 10:30 વાગે નીકળી શક્યા છે ત્યાં કાર્યક્રમને એટેન્ડ કરીને. આજે બપોર પછી અહીંયા આવ્યા. ફરી કાલે એક કાર્યક્રમનું આયોજન છે બીકે ભાઈઓ બહેનોનું, અને બપોરે તરત નીકળી અને બેન વિદ્યાનગર જવાના છે. આટલો ટાઈટ પ્રોગ્રામમાં પણ એમને જે આપણને આ સમય આપ્યો છે એ બદલ એને માટે હું શબ્દ કહીશ, सागर जैसा दिल है जिनका, अमृत जैसी बाणी। आज हमारे बीच पधारे हैं मुख्यालय से ज्ञान रत्नों की महारानी। सुरेंद्र नगर बन गया है प्यारा ये उपवन, सबके दिल में महक उठे हैं लाखों प्रेम सुमन। खुशियों में झूम रहा है हम सभी का मन, दिल से कह रहे हैं उषा दीदी, हम सभी दिल से कह रहे हैं हार्टली वेलकम वेलकम वेलकम। સાથે સાથે આજના કાર્યક્રમમાં ચાર ચાંદ લગાવવા માટે આપણી સાથે તરત જ આમંત્રણને માન આપી દે એમાં તો વળી અમે વર્ષાબેનની જોડે અમારા વર્ષોના સંબંધો છે, પરંતુ એકદમ બેનો
અત્યારની એમની વર્તમાન પોસ્ટને શું છે એ ભૂલી ગયેલા. પણ જ્યારે ખબર પડી, બેન બહુ વિનમ્ર બેન છે, દર વખતે પૂર્ણ રીતે દરેક કાર્યક્રમોમાં, નાના નાના કાર્યક્રમોમાં પણ તેઓએ આવી અને શોભા વધારી છે. કાર્ડમાં અમે નામ છાપી નહોતા શક્યા, અમારી ભૂલ હતી, પરંતુ છતાંય બહુ જ વિનમ્રતાથી નિમંત્રણ આપ્યું અને આપણી સામે પધારેલા માનનીય વર્ષાબેન જોશી, જે ગુજરાતના ભાજપના પ્રદેશ ઉપપ્રમુખ છે, વર્ષાબેન દોશી, તો તેઓ પણ આવી અને આ કાર્યક્રમની શોભા વધારી છે. એનું પણ આપણે સર્વ એમનું સ્વાગત કરીએ છીએ. સાથે રાજ્યસભાના સાંસદ, પૂર્વ સાંસદ શંકરભાઈ વેગડ સાહેબ પણ આવ્યા છે. તેમનું પણ આપણે ખૂબ ખૂબ દિલથી સ્વાગત કરીએ છીએ. એની સાથે સાથે આપણી સાથે આવેલા માનનીય જિલ્લા કલેક્ટર સાહેબ કેયુરભાઈ સંપન્ન, જેવું આપણે નિમંત્રણ આપ્યું ખૂબ સહર્ષ રીતે સ્વીકારી અને આ કાર્યક્રમની શોભા વધારી છે, એમનું પણ આપણે ખૂબ દિલથી બધા સ્વાગત કરીએ છીએ, અભિવાદન કરીએ છીએ. સાથે આ કાર્યક્રમમાં માઉન્ટ આબુથી ઉષાબેનની જોડે બ્રહ્માકુમારી સરિતાબેન અને બ્રહ્માકુમાર વિજયભાઈ એ પણ પધાર્યા છે. તેઓનું પણ આપણે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. એની સાથે સાથે હું કહીશ, ભગવાન પ્રેરણા તો આપે છે, પરંતુ એ પ્રેરણાને પ્રેક્ટિકલમાં લાવવા માટે, એ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવા માટે જે પ્રેરણાને કેચ કરે અને આ કાર્યક્રમ કરવાની પ્રેરણા જેને મળી અને નિમિત્ત બની અને તન, મન, ધન અને સમય અને શક્તિને આપી આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે પ્રયત્ન કરેલો છે, એવા એ પ્રેરણાની મૂર્તિઓનો પણ આપણે સર્વ ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. સાથે સાથે કહેવાય છે, મોર પીછાથી રળિયામણો હોય છે. જો આપ સર્વ ના પધાર્યા હોત, શોભા ના વધારી હોત, તો સામેવાળા શ્રોતાઓને આજે જે આપણે તક મળવાની છે એમાં પણ એ સફળતા ના રહી હોત, તો આપને માટે જ જોરદાર તાળીઓથી આપણે આપણું જ સ્વાગત કરીશું. આપણે પોતાને જ કે ભાગ્યશાળી આત્મા છે કે આપણે તક મળી અને આપણે પહોંચી ગયા છે. આપ સર્વનું પણ સ્વાગત કરું છું. ઓમ શાંતિ. बहुत बहुत धन्यवाद. दीदी के अंतर की भावनाएं उनके चेहरे से प्रकट हो रही थी कि वो कितने खुश हैं आज की इस सभा को देखकर. इस सभा को देखकर तो आज हर मन प्रफुल्लित है और आप सर्व के स्वागत व सम्मान के लिए नन्हे कदम भी थिरकने के लिए आतुर हैं. तो हम सभी के बीच एक सुंदर स्वागत नृत्य लेकर आ रही हैं कुमारी हेलक. आपकी आयु 8 वर्ष है, आप 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं और आपका परिवार ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संपर्क में है, रेगुलर राजयोग का अभ्यास करते हैं.
तो एक बार इस नन्हे फरिश्ते का जोरदार करतल ध्वनि से उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। आपके गीतों के शब्द हैं, चहक उठी हैं वादियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी हेलक का। हम सबके मन को मोह लिया इतने सुंदर नृत्य के द्वारा। दीपक प्रतीक होता है सकारात्मक ऊर्जा का, दीपक प्रतीक होता है सत्य प्रकाश का। तो अब हम दीप प्रज्वलन विधि द्वारा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। मंचासीन सभी महानुभावों से मैं अनुरोध करूंगी कि वे दीप प्रागट्य के लिए आगे आएंगे। आदरणीय हमारी सभी राजयोगिनी दीदियाँ और मंचस्थ सभी महान विभूतियाँ, साथ ही सभा में उपस्थित हमारे विशेष
दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वे भी मंच पर दीप प्रज्वलन विधि के लिए आएंगे। भ्राता श्री मनहर सिंह राणा, कारोबारी चेयरमैन नगर पालिका, बक्काबाई परमार, सदस्य श्री नगर पालिका। इनमें से कुछ मेहमान उपस्थित होंगे, नहीं भी होंगे, तो जिनके नाम हैं, आए हैं, हाजिरी है, तो आप ज़रूर पधारिए। प्रकाश भाई मकवाना, जिला विकास अधिकारी। सुमित भाई जी पटेल, प्रेसिडेंट GIDC एसोसिएशन। गोवर्धन भाई वर्मोरा, मेंबर ऑफ गुजरात इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। जय भाई जी मेहता, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब सुरेंद्र नगर। हेमल भाई शाह, प्रमुख चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। चंद्रेश भाई जी पटेल, प्रमुख श्री गुजरात समाज जयपुर। रीना बैन गढ़वी, डीन CU शाह मेडिकल कॉलेज। रमेश भाई बदलानी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स CU शाह मेडिकल कॉलेज। घनश्याम सिंह जी झाला, जिला प्रमुख बार एसोसिएशन। सुशील भाई जी शाह, प्रमुख लेबर बार एसोसिएशन। भारूड भाई जी, कार्यपालक इंजीनियरी जिला पंचायत। राकेश भाई जी दवे, प्रेसिडेंट माई मंदिर। किशोर सिंह जी झाला, चेयरमैन झालावाड़ फेडरेशन। भारूड साहिब, जिला माध्यमिक शिक्षण अधिकारी। जयेश भाई शुक्ल, जिला प्रमुख विश्व हिंदू परिषद। नरेंद्र भाई मुंजपरा, अध्यक्ष जिला प्राथमिक शिक्षण समिति। ताराचंद भाई केला, कॉन्ट्रैक्टर। पुलिन भाई गांधी, प्रमुख सिविल इंजीनियरिंग एसोसिएशन। हितेंद्र सिंह जी झाला, चेयरमैन APMC लखतर। HK दवे सर, प्रिंसिपल CU शाह कॉलेज जाम्बा झाला जी, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। MI पठान सर, चीफ क्रू कंट्रोलर सुरेंद्र नगर। हंसाबेन सोलंकी, सैनिटरी चेयरमैन नगर पालिका। DN राठौड़, जिला भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा प्रभारी। किरीट सिंह जी जाडेजा, शहरी विकास मंत्री धांगध्रा। विशाल भाई आदेसरा, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब धांगध्रा। कोमलबेन, प्रेसिडेंट इनरवेल क्लब धांगध्रा। आनंद माहेश्वरी जी आर्य समाज में अग्रणी हैं। चंद्रशेखर भाई दवे, पूर्व प्रमुख BJP सुरेंद्र नगर जिला। दिलीप भाई जी बजाणी, MP कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल। प्रकाश भाई जी सोनी, पूर्व चेयरमैन गुजरात सरकार बोर्ड निगम लीमड़ी। प्रद्युमन सिंह जी राणा, क्षत्रिय समाज अग्रणी। इनके अलावा अगर भूल से भी हमसे कोई नाम मिस हुआ हो तो भी आपको दीप प्रागट्य का। प्रकाश भाई जी सोनी, पूर्व चेयरमैन गुजरात सरकार बोर्ड निगम लीमड़ी। कोई नाम अगर भूले से मिस हुआ हो तो हम फिर भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मंच पर आएं, ससम्मान दीप प्रज्वलन करें। अगर आपको निमंत्रण मिला है और नाम नहीं लिया गया है मंच से, प्रहलाद सिंह जी परमार, पंकज भाई जी परमार, आप भी सभा में उपस्थित हैं तो मंच पर आएं और मंच की शोभा बढ़ाएं। जयेश भाई जी पटेल भी हमारे बीच उपस्थित हैं, जिला महामंत्री, आप भी पधारेंगे। महेंद्र भाई जी पडेरिया। हम फिर से एक बार नम्र अनुरोध करते हैं कि अगर कोई नहीं नाम लिया गया लेकिन आपको आमंत्रित किया गया था तो आप प्लीज मंच पर पधारें। सभी महानुभावों से रिक्वेस्ट है कि आप मंच से प्रभु के घर से सौगात लेकर ही जाएंगे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान से, ईश्वरीय परिवार से आप सौगात लेकर उतरेंगे। मंचस्थ मेहमानों को ईश्वरीय प्रसाद और सौगात देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी परम आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी से कि वो मंच पर उपस्थित मेहमानों को प्रभु परिवार के घर से ईश्वरीय सौगात देंगे।
आदरणीय वर्षा बहन जी दोषी, respected केयूर भाई जी संपत, कलेक्टर ऑफ सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट, शंकर भाई जी वेगर, पूर्व राज्यसभा सांसद जी को भी दीदी ईश्वरीय सौगात से सम्मानित करेंगे। आज का कार्यक्रम अति विशेष है हमारे लिए। वर्तमान समय की मांग है कि हम वो माध्यम प्राप्त करें जिससे अपने जीवन की सभी समस्याएं कहें, विघ्न कहें, चुनौतियां कहें, उनका सामना एक समर्थ शक्ति के द्वारा कर सकें। तो इस कार्यक्रम का आयोजन इसी हेतु से किया गया है। आज के कार्यक्रम के प्रति अपनी दुआओं भरी आशीर्वचनों को हमारे समक्ष व्यक्त करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चंद्रिका दीदी जी से। आपने मुंबई महानगरी से ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। हम समझ सकते हैं मुंबई महानगरी में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना, और फिर भी वहाँ की आबो हवा ने आपको, आपके चरित्र को टच नहीं किया, और आपने उस महानगरी में रहते इस ईश्वरीय ज्ञान के रसपान किया, और आपने अपना संपूर्ण जीवन मानवता के कल्याण अर्थ समर्पित किया। पिछले 50 वर्षों से आप हिम्मतनगर सब जोन इंचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साबरकांठा जिला, अरवली जिला, मोड़ासा, कच्छ जिले में भुज और मांडवी, सुरेंद्रनगर जिला, इन सभी स्थानों पर आपने विभिन्न सेवाएं दी हैं। आपके नीचे कई ब्रह्मा कुमारी बहनें तैयार हुई हैं, और आपके कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व के द्वारा अनेकानेक आत्माओं के जीवन को संवारने के आप निमित्त बने। तो रिक्वेस्ट करूंगी दीदी से कि आज अपने मन की शुभ भावनाएं हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे आदरणीय राजयोगिनी चंद्रिका दीदी जी। ओम शांति। बोलो बधा प्रेम थी ओम शांति। आवाज थी बोलो ओम शांति, ओम शांति। मंच पर उपस्थित सर्व महानुभावों, विशेष આપણા માઉન્ટ આબુ ઇન્ટરનેશનલ હેડક્વાર્ટરથી પધારેલા ખાસ ઉષાબેન અને જેઓ મુખ્ય વિષય આજે વર્તમાન સમયે જે પડકાર રૂપ છે, એક જ પરિસ્થિતિ નહીં, अनेक परिस्थितियों वच्चे आजनो मानव समाज, देश के विश्व आखू जकड़ाई ने बैठेलू छे।
આવા અનેક પડકારો પરિસ્થિતિ રૂપી કે આર્થિક, સામાજિક, માનસિક કોઈ પણ પડકાર ગમે ત્યારે ગમે તે વ્યક્તિ પાસે અચાનક આવી શકે છે અને એનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ આપ સર્વ આત્માઓ કરી રહ્યા હશો, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. અને જે પરિસ્થિતિને વશ એ માનવ ટેન્શનમાં આવી પોતાનું માનસિક સંતુલનતા પણ ગુમાવી દે છે, બેલેન્સ માઇન્ડ રહી શકતો નથી, નિર્ણય પણ કંઈક અલગ જ લઈ લે છે અને પરિણામ એનું એ ભોગવતો જ રહે છે, અફસોસ કરતો જ રહે છે કે ખરેખર આ નહોતું કરવું, થઈ ગયું, બોલાઈ ગયું, હાથ નહોતો ઉપડવો, ઉપડી ગયો. પણ આ બધાનું કારણ દોષ બીજાને આપીએ છીએ કે આ વ્યક્તિએ આવું કર્યું જેનું પરિણામ આ થયું. આ વ્યક્તિ નડતરરૂપ છે, મારી પાસે પરિસ્થિતિ એવી નાજુક આવી ગઈ જેના કારણે મારે કરવું પડ્યું. આવા અનેક કારણો બીજાને દોષ અર્પણ કરી પોતાને સેફ કરવા માટેની કોશિશ કરીએ છીએ. આ બધા જાણો છો, પરંતુ એનું કારણ શું છે કે આજે માનવ આત્માની પાસે સેલ્ફ કંટ્રોલ નથી રહ્યો. જો વિશ્વમાં મોટામાં મોટી ખામી જો માનવની અંદર હોય તો એ સેલ્ફ કંટ્રોલ નથી. ગમે તે કર્મેન્દ્રિય ગમે તે સમયે કંઈ પણ કરી શકે, વિચારી શકે અને એના વશ એ માનવ બની ગયો છે. પોતાની ખુશી, આનંદ એનો રિમોટ કંટ્રોલ આપણે કોને આપી દીધો છે? વ્યક્તિને, પરિસ્થિતિને, વિઘ્નને. આપણે આપણી પાસે નથી રાખ્યો. આપણી ખુશી કે નાખુશી, દુઃખ કે સુખનું કારણ બીજાને બતાવીએ છીએ. અને આ જ બધી વાતો આપણને સુંદર રીતે એનો ઉપાય શું, કઈ રીતે આપણે કોઈ પણ પડકાર આવે, પરિસ્થિતિ આવે તો એનો પૂરેપૂરો સામનો કરી શકીએ, સમર્થી લાવી શકીએ અને વિજયી બનીએ, ન કે પરાજિત થઈએ. એવી સુંદર યુક્તિઓ ઉષાબેન પાસે આપણને સાંભળવા મળશે. આપ સર્વ બેઠેલાઓ દરેકની ઈચ્છા છે ને કે વર્તમાન પડકાર સામે યુદ્ધ કઈ રીતે કરવું, સામનો કઈ રીતે કરવો અને વિજયી કઈ રીતે બનવું. તો એના માટેના સમાધાન સ્વરૂપ આપણે કઈ રીતે બની શકીએ એની સુંદર યુક્તિઓ, માર્ગદર્શન આપણને આદરણીય ઉષાબેન પાસે ઘણું બધું જાણવા મળશે. વધુ સમય આપનો નથી લેતી, પરંતુ આજે આપ આટલી સુંદર સંખ્યામાં અહીં પધાર્યા છો તો જરૂર એ સમયને સફળ કરવા માટે એક નિશ્ચય કરો કે અમને જે માર્ગદર્શન મળે, જે વિધિ મળે એ જરૂર અમે અમારા જીવનમાં આચરણમાં લાવીશું કે જેને કારણે હવે પછીનું જીવન ઉદાસા, નિરાશા
કે ડિપ્રેશનમાં ન વીતે પણ ખુશ મિજાજમાં વીતે. જીવન જીવવાની સાચી કળા આપણે સર્વ પ્રાપ્ત કરીએ એવી આશા રાખું વિરમું છું. બધા જ સુંદર ધ્યાનથી સાંભળી અને આચરણમાં લાવશો એવી શુભ ભાવના શુભકામના સાથે વિરમું છું. ઓમ શાંતિ.